वेलकम टू ट्यूटर सुब्रतो। मैं सुब्रतो सर तुम्हें सिखा रहा हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और इस वीडियो में तुम्हारे लिए रहेगा एक्सरसाइज 40 का क्वेश्चन नंबर 19, 20 एंड 21 का सॉल्यूशन। तीनों ही क्वेश्चन यूनिक है, तीनों ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन बिल्कुल डिफरेंट प्रोसेस से बताने वाला हूँ। वीडियो में बना रहना, पूरा वीडियो को देखना, तभी तुम्हें तीनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्या है क्वेश्चन नंबर 19? डिवाइड 27 into two parts such that the sum of their reciprocal is 3/20। यानी कि 27 को दो पार्ट में बांटने बोला है, तो हम पहला पार्ट को मान लेते हैं फर्स्ट पार्ट लेट द फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू एक्स। तो सेकेंड पार्ट क्या हो जाएगा? तो सेकेंड पार्ट इज इक्वल टू हो जाएगा 27 माइनस एक्स, क्योंकि 27 को ही दो पार्ट में बांटना था। एक को हमने एक्स मान लिया तो दूसरा 27 माइनस एक्स पार्ट हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझसे बोला गया है इन दोनों का रेसिप्रोकल का सम जो है वो 3/20 होगा। एक्स का रेसिप्रोकल 1/x होगा और 27 का रेसिप्रोकल 27 माइनस एक्स होगा। दोनों का सम यानी प्लस होगा, इज इक्वल टू 3/20। अब इसको नॉर्मली सॉल्व करते चलते हैं, तो यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे और यहाँ पे आ जाता है तुम्हारा 27 माइनस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 3/20। यहाँ देखो प्लस एक्स माइनस एक्स कट गया, तो फिर यहाँ मेरा बचा 27, नीचे में 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3/20। हम यहाँ से बाईसीएम कर लेंगे, तो जैसे ही बाईसीएम करेंगे ये हो जाएगा मेरा 540 इज इक्वल टू 327 या 81x माइनस 3x स्क्वायर। सारे डेटा को हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाएंगे, तो 3x स्क्वायर माइनस 81x प्लस 540 इज इक्वल टू 0। जरा ध्यान से देखो, 3 कॉमन चला जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 180 इज इक्वल टू 0। यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 180 इज इक्वल टू 0 आ गया मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम फैक्टराइजेशन मेथड से बहुत इजी तरीके से सॉल्व करके x का वैल्यू निकाल लेंगे। अगर तुम्हें नहीं पता है कि फैक्टराइजेशन मेथड का यूज क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने में कैसे किया जाता है, तो जाओ मेरे प्लेलिस्ट पर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले फोल्डर में जाकर एक्सरसाइज 4A, 4B एंड 4C का मैथ को बहुत बढ़िया से सर्च करो और सीख लो कैसे हम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इजी तरीके से सॉल्व करते हैं। तो चलो हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। देयरफॉर एक्स स्क्वायर और लास्ट वाले चीज को यानी कि प्लस 180 इज इक्वल टू 0 को लिख लेते हैं। अब इसको जब हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे तो आएगा 15x माइनस 12x। देयरफॉर x कॉमन ले लिए तो यहाँ बचता है x माइनस 15 माइनस 12 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बचता है x माइनस 15। अब जैसे ही दोनों ब्रैकेट में मुझे सेम चीज दिखा, हम कॉमन ले लेते हैं, बाकी जो बचा है उसको दूसरे ब्रैकेट में लिख लेते हैं। अब एक एक ब्रैकेट करके सॉल्व करते हैं, तो फिर x इक्वल टू निकल गया मेरा 15 एंड अगेन दूसरे वाले ब्रैकेट को जब हम सॉल्व करेंगे यानी x माइनस 12 इक्वल टू 0, तो उसमें भी x इक्वल टू 12 निकल गया। ये दोनों वैल्यू जैसे ही मुझे मिल गया, हम फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट निकाल लेंगे। तो दो बार निकालेंगे क्योंकि दो वैल्यू निकला है मेरा x का। तो व्हेन x इक्वल टू 15 फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू 15 हो जाएगा क्योंकि x माना था मैंने। अब सेकेंड पार्ट इज इक्वल टू जब लिखेंगे तो सेकेंड पार्ट इज इक्वल टू क्या होगा 27 माइनस 15 यानी कि 12। ये तुम्हारा एक पेयर आंसर हो गया। अब फिर हम करेंगे ना अगेन वेन x का वैल्यू दूसरा बार भी तो निकला है x इज इक्वल टू 12, तो उसमें जो है तुम्हारा फर्स्ट पार्ट क्या है, फर्स्ट पार्ट 12 हो जाएगा और सेकेंड पार्ट क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली 27 माइनस 12 हो जाएगा यानी कि 15। ये दोनों ही तुम्हारा पेयर जो है आंसर के रूप में आ सकता है। कोई भी एक पेयर को लिख सकते हो क्योंकि दोनों का वैल्यू बराबर है लगभग। तो चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, डिवाइड 16 into two parts such that twice the square of the larger part exceeds the square of the smaller parts by 164। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 16 को जो है दो भाग में बांटना है, जिसमें से बड़ा भाग का ट्वाइस का स्क्वायर, स्क्वायर का ट्वाइस
इज एक्सीड होगा यानी कि ज्यादा होगा छोटा वाला पार्ट का स्क्वायर से 164। तो कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत इजी प्रोसेस है। जैसा जैसा मेरे को क्वेश्चन में बताया गया स्टेप है उसी स्टेप को हम इक्वेशन में चेंज करने का, कन्वर्ट करने का ट्राई करेंगे। जैसे ही मेरा इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा बस तुरंत हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो जैसे जैसे मेरे को क्वेश्चन में स्टेप दिया है ना, मैं बिल्कुल उसी तरह से उसी सीक्वेंस में आगे बढ़ूंगा। मान लेते हैं पहले कि लेट द, दो पार्ट दिया, एक लार्जर एक स्मॉलर, तो मान लेते हैं लार्जर पार्ट। लेट द लार्जर पार्ट ऑफ 16 इज x। लार्जर पार्ट को हमने x मान लिया तो स्मॉलर पार्ट को क्या मान सकते हैं? फिर खुद सोचो जरा सा, थोड़ा सा दिमाग भिड़ाओ। तो स्मॉलर पार्ट ऑफ 16 इज 16 माइनस x हो जाएगा ना। दो पार्ट में ही तो बांट रहा है 16 को, एक को x मान लिए तो दूसरा क्या होगा? 16 से x माइनस करने से जो आएगा वही होगा। तो अब हम आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे जैसा सीक्वेंस क्वेश्चन में मुझसे दिया गया है। बोल रहा है ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द लार्जर पार्ट, यानी कि स्क्वायर ऑफ द लार्जर पार्ट क्या होगा? लार्जर पार्ट x है तो उसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर होगा, और ट्वाइस मतलब दुगुना, दो गुना, 2 इंटू, तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर ये बराबर होगा, इज इक्वल टू होगा किसका? छोटा वाला जो पार्ट है उसका स्क्वायर से, छोटा पार्ट क्या है? 16 माइनस एक्स, इसका स्क्वायर से एक्सीड कर रहा है यानी कि ज्यादा हो रहा है, बढ़ रहा है क्या? 164। देखो बिल्कुल जैसा चीज मुझे क्वेश्चन में दिया है मैंने उसी को इक्वेशन के रूप में लिखा है और कुछ भी नहीं किया, उसको कन्वर्ट कर लिया है। तो चलो अब हम इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो इधर हो जाएगा 2x स्क्वायर, इसको अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़ा जाए तो इसका हो जाएगा 16 का स्क्वायर यानी 256 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 16 टू जा 32x प्लस 164। इसको फिर से अगर सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे सीक्वेंस में लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 32x, 256 और 164 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 420। सब डेटा को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाते हैं तो हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 420 इज इक्वल टू 0। तो यहां पे अगर सॉल्व कर लिए तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 420 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग इसको फटाफट फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करते हुए सॉल्व कर लेते हैं, x का वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी कि हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 42x माइनस 10x माइनस 420 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर यहां से x को कॉमन ले लेंगे तो होगा x प्लस 42 और माइनस 10 को कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x प्लस 42 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर हम कर सकते हैं x प्लस 42 एक ब्रैकेट में कॉमन ले लिए, शेष जो बचा वो x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर एक एक ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं तो x प्लस 42 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 42 और माइनस 42 मेरा आंसर नहीं होगा। क्यों? कंडीशन को यहाँ पे मिला के देख लेना, अगर पहला संख्या तुम्हारा माइनस 42 हुआ तो दूसरा क्या निकलेगा, कौन स्मॉलर है कौन ग्रेटर है। तो तुमको मैथ समझ में आ जाएगा कि मैं क्यों बोल रहा हूं कि दिस इज इम्पॉसिबल। तो दिस इज इम्पॉसिबल, एकदम कंडीशन को मिलाते हुए चलना है। अगेन हम दूसरा वाला ब्रैकेट को भी सॉल्व कर लेंगे तो क्या है मेरा? x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 10, यानी कि हम कह सकते हैं लार्जर नंबर इज इक्वल टू लार्जर पार्ट इज इक्वल टू 10 एंड स्मॉलर पार्ट क्या हो जाएगा? तो स्मॉलर पार्ट इज इक्वल टू 16 माइनस एक्स यानी 16 माइनस 10 यानी 6। ये दोनों मेरा आंसर। बहुत इजी मैथ था, बस क्या था? क्वेश्चन से इक्वेशन में कन्वर्ट करने का प्रोसेस। तो होप कि तुम्हें बहुत इजी तरीके से मैथ समझ में आ रहा है।
अगर मैथ समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को क्लिक करो, क्योंकि मैं हर रोज तुम्हें मैथ सिखाने के लिए वीडियो अपलोड करता रहता हूं और उसका नोटिफिकेशन तुम तक पहुंचना चाहिए। साथ ही चैनल को अपने फ्रेंड सर्किल और रिलेटिव्स के बीच शेयर भी करो, ताकि हर बच्चा सीख सके इजी प्रोसेस से और सही मेथड का यूज करते हुए मैथ को खुद से सॉल्व करना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, फाइंड टू नेचुरल नंबर्स the sum of whose squares is 25 times their sum and also equal to 50 times their difference। क्वेश्चन बहुत इजी है, बस इसको समझने का देर है। क्या है कि दो नेचुरल नंबर्स निकालना है। मान लो दो नेचुरल नंबर्स को हम x एंड y मान लेते हैं। बोल रहा है दोनों का जो स्क्वायर का सम होगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा, वो दो कंडीशन के साथ इक्वल होगा। कौन सा? एक होगा 25 टाइम्स ऑफ देयर सम, यानी कि x प्लस वाई से 25 टाइम्स, और सेकंड कंडीशन है 50 टाइम्स ऑफ देयर डिफरेंस, यानी कि x माइनस वाई से 50 टाइम्स होगा। तो चलो स्टार्ट करते मैथ को कुछ इस तरह से कि पहले हम दोनों नेचुरल नंबर को मान लेते हैं कि लेट द फर्स्ट नेचुरल नंबर, तो फर्स्ट नंबर मान लेते हैं, लेट द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू एक्स, एंड सेकंड नंबर को मान लेते हैं सेकंड नंबर इज इक्वल टू वाई। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो मुझे कंडीशन दिया है। पहला कंडीशन है सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 टाइम्स ऑफ देयर सम, यानी कि 25 मल्टीप्लाई होगा x प्लस वाई के साथ। तो इसको थोड़ी देर के लिए इक्वेशन 1 नाम देके हम छोड़ देते हैं ऐसे ही। अगेन दूसरा कंडीशन भी तो दिया हुआ है, अगेन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 50 टाइम्स ऑफ देयर डिफरेंस बोला है, यानी x माइनस वाई, इससे 50 टाइम्स। तो इसको हम दे देते हैं मान लो दो नंबर, एक नंबर और दो नंबर से अगर गौर से देखो तो हमें क्या मिलता है, फ्रॉम 1 and 2 we get, हमें क्या मिलता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू दिस एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। दोनों ही कंडीशन में दोनों ही जगह पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू है, यानी कि अगर इसको हम इक्वल मान लेते हैं, या इक्वल होगा ही ये, तो ये दोनों भी तो इक्वल होगा, यानी कि हम कह सकते हैं 25 एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 50 इंटू एक्स माइनस वाई। चलो पहले इसको सॉल्व कर लिया जाए। 25x प्लस 25y इज इक्वल टू 50x माइनस 50y। ये समझ में आ गया? ब्रैकेट से हमने सिर्फ बाहर निकाला, सब x को एक तरफ कर दो, यानी 25x माइनस 50x, और y को राइट हैंड साइड लेके चले जाते हैं तो माइनस 50y माइनस 25y। इसको अगर हम सॉल्व करें तो हो जाएगा माइनस 25x, इसको अगर हम सॉल्व करें तो हो जाएगा माइनस 75y। अब एक काम करते हैं, x इजिकल टू निकाल लेते हैं, माइनस 75y बाई माइनस 25, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 25 से 3 बार में कैंसिल हो जाएगा 75। तो x इज इक्वल टू देखो तो क्या आया, 3y। ये जो x का वैल्यू आया है ना 3y, इसको हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो लिखते हैं पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। क्या है मेरा इक्वेशन 1? इक्वेशन 1 है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 एक्स प्लस वाई। यहां पे हम x को चेंज कर देते हैं y के फॉर्म में, तो क्या लिखेंगे यहां, 3y का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 इंटू यहां पे 3y प्लस y। मेरा मैथ पूरा y में चेंज हो गया है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, 9y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 इंटू 3 प्लस 1 यानी कि 4y, यानी इसको हम लिख सकते हैं 10y स्क्वायर इज इक्वल टू 100y। जरा ध्यान से देखो इसको, 10y इज इक्वल टू 100y। अब जरा इसको ध्यान से देखा जाए तो देयरफॉर 10y स्क्वायर इज इक्वल टू जो 100y है,
यहां से हम y को नीचे ला देते हैं, इधर से 100 लिखते हैं, तो क्या होगा y और y स्क्वायर कट जाएगा, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू 100/10, यानी कि y का वैल्यू निकल गया 10। जैसे ही y का वैल्यू 10 निकल गया, हम जानते हैं कि देयरफॉर x इज इक्वल टू 3y, यानी कि 3 इंटू 10 यानी 30। तो x निकल गया 30 और y निकल गया 10, यानी दोनों नेचुरल नंबर को हम लिख सकते हैं देयरफॉर फर्स्ट नंबर is equal to 30 and second number is equal to 10। ये तुम्हारा हो गया आंसर। गॉट इट? समझ में आया? बहुत इजी था। सिर्फ क्वेश्चन को हमने जो है इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट किया है और मैथ का सॉल्यूशन तुम्हारे सामने है। तो होप कि तुम्हें चैनल से बहुत कुछ बेनिफिट हो रहा है, वीडियो से बहुत फायदा हो रहा है। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक किया करो, कमेंट में थम्स अप दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को क्लिक करो, क्योंकि मैं हर रोज तुम्हारे लिए मैथ अपलोड करता हूं और उसका नोटिफिकेशन तुम तक पहुंचना चाहिए। साथ ही चैनल को शेयर करो अपने फ्रेंड सर्कल और रिलेटिव्स के बीच, ताकि हर बच्चा सीख सके इजी प्रोसेस से और सही मेथड का यूज करते हुए मैथ को खुद से सॉल्व करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 22, 23 एंड 24 के सॉल्यूशन के साथ। तब तक खूब मन लगाकर पढ़ो, देश का नाम रोशन करो। जय हिंद, जय भारत।